हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं अपनी i20 में भाई बेस ट्यूब लगवाने वाला हूँ। आप खुद से ही लगाऊंगा वैसे तो मैं, क्योंकि मेरी पुरानी एक i20 थी, i10 थी एक मेरे पास, उसके अंदर एक बेस ट्यूब लगी हुई थी। बेस ट्यूब लगवाने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो, इसके अंदर बेस ट्यूब लगाने के लिए है ना, आपको एक पॉइंट देना पड़ता है। या तो अभी स्टीरियो से पॉइंट दे दो, या फिर यहाँ पर जो ये है ना 12 वोल्ट का सॉकेट, आप या इससे पॉइंट दे दो। और या तो फिर अब मैं अपने केस में बताऊं तो भाई मैंने ना खुद ही घर पर ही लगाई है। ये जो बेस ट्यूब है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बाहर ले जाके लगाई है। और मैं इसकी कनेक्शन आपको कुछ बता दूं तो जो जो चीज चाहिए होती है भाई, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि क्या क्या कुछ चाहिए होता है। देखो, एक तो एक एम्पलीफायर चाहिए होता है। मैं एक बार इसको बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, एक तो ये एम्पलीफायर चाहिए होता है, ठीक है। और दो ये केबल, ये जो बेस ट्यूब का वायर है ये पीछे तक जा रहा है भाई, ये व्हाइट वाला है, ये इसके अंदर बेस ट्यूब का वायर। ये इसके अंदर एक अर्थिंग होता है, अर्थिंग मैंने इसका यहीं से दे दिया। ये देखो, ये वाला नट ओपन किया और यहीं से मैंने इसके अंदर ये अर्थिंग दे दिया। दूसरे बात करूँ ये रेड वाला, तो भाई ये रेड वाला ना इसके अंदर से यहाँ से जाके और आगे निकला हुआ है, और आगे वो बैटरी से कनेक्टेड है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो वाला वायर है ये वहां से जो ये जगह होती है ना भाई, यहाँ पर एक जगह है, वो देखो ये वाली जो जगह है, इसके अंदर मैंने इसको फिट किया और अंदर की तरफ से निकल गया। एम्पलीफायर को तो भाई वायरिंग हो गई, इससे एम्पलीफायर तो ऑन हो गया। अब एम्पलीफायर को चाहिए होते तीन, एक ऑन करने के लिए रिमोट बोलते हैं इसको। तो ये जो रिमोट है भाई, ये मैंने एम्बिएंट लाइट लगवाई थी, तो एम्बिएंट लाइट का एक वायर यहाँ से जा रहा था, तो मैंने उठा के सीधा उसी से कनेक्शन इसका दे दिया एम्बिएंट लाइट का। अब और बात करूँ और क्या चाहिए, तो भाई कन्वर्टर आता है। वो एक कन्वर्टर भी आपको लगेगा इस गाड़ी के अंदर है, अगर आपको बेस ट्यूब लगवानी है। कन्वर्टर की कुछ बात करूँ तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कन्वर्टर होगा। अब ये देखो भाई, इस तरीके के कुछ ये होता है, ये देखो ये कन्वर्टर होता है भाई। इसको बोलते हैं कन्वर्टर, हाई लो कन्वर्टर होता है। कि जो स्पीकर से भाई जो वायर आती है ना, ये देखो मैंने इसके अंदर यहाँ से वायरिंग देके इसके अंदर यहाँ पर निकाल रखी है। यहाँ पर ना स्पीकर की वायर होती है, पीछे वाले स्पीकर की यहीं से एक वायरिंग होती है। तो उस कपलर के अंदर मैंने एक वायर फंसा दिया, जिससे मेरे को ये वाला एक वायर मिला है, व्हाइट वाला जो वायर है। इसको मैंने इस हाइलो कन्वर्टर में लगाया, और जो एम्पलीफायर में जो तार लगते हैं ये मैंने इसको भाई यहाँ पर फिट कर दिए इसके अंदर, आप ये देख सकते हो। तो इसी तरीके से भाई एम्पलीफायर की फिटिंग तो मेरी हो गई भाई, ठीक है। ये ऐसे मैंने कुछ हाई एंड नहीं करवाया कि भाई बेसिक करवाया। अब ये मैंने एम्पलीफायर से सिर्फ बेस ट्यूब चलाई है। तो भाई आप इसके अंदर है ना अपना और भी चीजें लगवा सकते हो, जैसे कि अगर आपको स्पीकर कनेक्ट करवाने हो, या फिर कुछ और चीज आपको इसके अंदर चलवानी हो। अगर भाई अपना स्पीकर ये चाहते हो आप, ये वाले स्पीकर या पीछे जैसे मैंने कंपोनेंट लगवा रखे हैं वो भी चले भाई इसके अंदर, तो भाई फिर तो आपको पूरी गाड़ी में वायरिंग करवानी पड़ेगी। फिर वो भाई खुद से तो आप कर नहीं सकते। ये भी मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि भाई मेरी जो पुरानी i10 थी ना, उसके अंदर मैंने काफी 3-5 कर रखा है इन चीजों के ऊपर एम्पलीफायर, ये उसी में से निकाली हुई चीजें हैं। ये एम्पलीफायर, ये वायरिंग और ये सब कुछ। तो भाई पीछे बेस ट्यूब भी जो लगाई है उसकी आवाज, अब ये दिक्कत, मेन दिक्कत ये बन गई है कि अगर मैं बेस ट्यूब को पूरी आवाज से बजा रहा हूँ तो ये स्पीकरों की आवाज बहुत कम पड़ रही है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसको ना बहुत कम आवाज पे बेस ट्यूब को चला रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक बेस भी आए, और जो स्पीकर है ये भी अपना एक काम कर पाए अच्छे से। जो इनका काम होता है भाई, थोड़ी ट्रेबल निकालना, थोड़ी आवाज निकालना, तो ये एक तरीके से देसी काम हो गया भाई। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम पे अब क्या हो रहा है दिक्कत, पीछे कंपोनेंट आगे कंपोनेंट है। जो कंपनी वाला स्टीरियो होता है भाई, ये इतना लोड नहीं उठा पाता, इसके बस की इतनी बात है नहीं कि ये 4-4 कंपोनेंट एक साथ बजा पाए। तो जब तेज आवाज होती है तो बेस ड्रॉप कर देते हैं, आवाज थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो कम आवाज में तो भाई ठीक बज रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये होगा कि भाई अगर बेस ट्यूब मुझे इंस्टॉल करानी है, थोड़ा लाउड सेटअप करना है, तो मुझे जो चारों स्पीकर है ना भाई गाड़ी के, जैसे जो कंपनी वाले भी आते हैं, या पीछे जो मैंने कंपोनेंट लगवा रखे हैं, वो भी भाई मुझे एक एम्पलीफायर 4 चैनल एम्पलीफायर आएगा, उससे कनेक्ट करने पड़ेंगे। और इस एम्पलीफायर से तो ये बेस ट्यूब भाई चली जाएगी। तो अब भाई यही चीज़ है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई एम्पलीफायर आपको पता हो, कोई भाई अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर मिलता हो, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो। अब चल लेते एक बार भाई पीछे, और मैं एक बार पीछे से आपको दिखा देता हूँ कि डिक्की के अंदर कैसे बेस ट्यूब मैंने प्लेस करी है। ये देख लो भाई, ये बेस ट्यूब थी पुरानी वाली, तो ये सीधी ऐसे रखी, इसके अंदर ये पीछे देखो जुगाड़ से वायरिंग भी कर रखी है मैंने। तो यहाँ पर भी मैं एक बार आपको बजा के दिखा देता हूँ बाहर से क्या कुछ बेस होने वाली है। तो भाई अभी आवाज की कुछ क्वालिटी देख सकते हो आप। तो भाई अब ये देखो, अब मैंने जैसे आवाज कम करी ना, तो बेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तेज आवाज में बेस थोड़ी कम रहती है, और स्पीकरों की आवाज जो है वो सिमिलर रहती है। तो भाई इसी के साथ आपने देख ही लिया क्या कुछ रिस्पॉन्स होने वाला है अपनी i20 का, जो भी मैंने इसके अंदर ये जो बेसिक काम करवाया है। भाई ऐसे नहीं बोल रहा है कि मैं बिल्कुल मैंने हाई एंड इसके अंदर भाई बेस ट्यूब या फिर सिस्टम लगवा दिया है। जो बेसिक होता है ना भाई अपना, जो अंदर सुनने के लिए लायक होता है,
बाहर भाई मैं तो नहीं चाहता कि बाहर किसी को मैं सुनाऊं, शोर मचाए गाड़ी बाहर रोड पे चलती हुई सबको दिखे। अगर इसके अंदर भी भाई मैं थोड़े शीशे डाउन करूंगा तो वो वैसे भी आवाज बाहर चली जाएगी। और भाई वो सुनी भी नहीं जाती, इतनी जो लाउड लोग सुनते हैं ना, इतनी लाउड आवाज लगवा लेते हैं, इतने RMS के स्पीकर्स वगैरह लगवा लेते हैं गाड़ी में। तो भाई वो मेरी तरफ से तो भाई वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। तो मतलब मैं तो वैसे स्पीकर नहीं लगवाना चाहता अपनी गाड़ी के अंदर। बेसिक चाहिए भाई मेरे को, बेसिक में ये बढ़िया आवाज आ रही है। पहले तो थोड़ी कम लाउड थी, अब वो लाउड हो गई है भाई अच्छे से। अगर आपको भी भाई ऐसा कुछ करवाना ना, घर पे ही कर सकते हो आप अपने खुद से। जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई ये मैंने ये जुगाड़ से लगाया। और भाई अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो ना तो बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत करना। इस तरीके से आप जाके दुकान पे 100-200-500 रुपए देके वो कर लगवा सकते हो। और प्राइसिंग की कुछ बात करूं तो ये एम्पलीफायर भाई 4-5 हजार रुपए का एम्पलीफायर आ जाता है। 4-5 हजार रुपए की बेस ट्यूब आ जाती है और वायरिंग 1000-2000 रुपए की आपको वायरिंग मिल जाती है भाई आफ्टर मार्केट, बहुत तगड़ी।